हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 26 मई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन पटनायक लगातार 5वीं बार किस राज्य के सीएम के रूप में शपथ लेंगे? तो मैं आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। अभी लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव 4 राज्यों में हुए हैं। वो कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, जहां पे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। उड़ीसा, जहां पे बीजू जनता दल पार्टी की जीत हुई है। अरुणाचल प्रदेश, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सिक्किम, जहां पे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की जीत हुई है। तो अब इन 4 राज्यों में नए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इन्हीं में से है एक उड़ीसा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, उड़ीसा। उड़ीसा के नवीन पटनायक अब 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल हैं वर्तमान में गणेशी लाल। और 2018 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप खेला गया था वो खेला गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में, जिसमें बेल्जियम देश की टीम की जीत हुई थी। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। 2018 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप था वो खेला गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, जिसमें जीत हुई थी बेल्जियम की। अब आपको उड़ीसा राज्य द्वारा चलाई गई कुछ योजनाओं को याद रखना है, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना, सौर जल निधि योजना, कालिया छात्रवृत्ति योजना, अम्मा गांव अम्मा विकास योजना, जीवन संपर्क योजना, ये सभी योजनाएं उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत ने इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2019 में कितने पदक जीत लिए हैं? तो भारत ने टोटल 57 पदक जीते थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। 57 में 12 स्वर्ण, 18 रजत, 27 कांस्य, यानी कि टोटल 57 पदक जीते। अब आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखना है कि इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2019 आयोजित कहाँ किया गया? तो ये आयोजित किया गया असम राज्य के गुवाहाटी शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा गुवाहाटी। अब आपको असम से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। जैसे अभी असम राज्य में बिहू महोत्सव का आयोजन हुआ था, और असम राज्य में ही चुनाव आयोग ने डिजिटल इलेक्टोरल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए आई हेल्प नाम का इनिशिएटिव चलाया था। और असम राज्य में ही चुनाव आयोग ने जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए एनाजोरी इनिशिएटिव चलाया था। असम राज्य ने ही किसानों के लिए राइस नॉलेज बैंक पोर्टल को लॉन्च किया है। और असम राज्य ने ही एक अरुंधति नाम की स्कीम चलाई है, जिसमें जो गरीब लड़कियां होंगी उनकी शादी में सोना दिया जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपको असम से याद रखना। आई हेल्प इनिशिएटिव, एनाजोरी इनिशिएटिव, राइस नॉलेज बैंक, एनाजोरी, अरुंधति स्कीम, ये सभी असम राज्य में चलाई गई हैं। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अब आपको असम राज्य से कुछ नेशनल पार्क याद रखना है, जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित हैं। और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कांजीरंगा नेशनल पार्क से। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कांजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए भारत का जो सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है वो कौन है? तो उत्तर होगा कांजीरंगा नेशनल पार्क, असम। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए कॉर्प एसएमई सुविधा की शुरुआत की है? तो कॉर्प एसएमई जो सुविधा है इसको शुरू किया गया है कारपोरेशन बैंक द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको पता होना चाहिए कि एमएसएमई क्या होता है। तो एमएसएमई का पूरा फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। इसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो इसके लिए जो एक कॉर्प एसएमई सुविधा है ये शुरू की गई है कारपोरेशन बैंक द्वारा। कारपोरेशन बैंक का मुख्यालय है मैंगलुरु कर्नाटक में, और इसके वर्तमान में सीईओ हैं पीवी भारती। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कारपोरेशन बैंक से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4,
हाल ही में सुखोई लड़ाकू जेट से निर्देशित बम का सफल परीक्षण किसने किया है? तो सुखोई लड़ाकू जेट से बम का निर्देशित बम का सही परीक्षण किया है DRDO ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, DRDO। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और ये शायद 22 मई के इस RRB स्टेज 1 के पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि DRDO के चेयरमैन कौन है। तो DRDO के चेयरमैन है G सतीश रेड्डी, और G सतीश रेड्डी को 2019 में अमेरिका द्वारा मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी अवार्ड भी दिया गया था। तो ये अवार्ड भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत ने जमात उल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपको बताना है कि ये जो जमात उल मुजाहिदीन आतंकवादी है ये किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध है बांग्लादेश से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, बांग्लादेश। एक और संगठन का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है श्रीलंकाई लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है लिट्टे। तो लिट्टे पे भी अभी भारत सरकार ने अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, और लिट्टे जो है ये श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। तो ये 2 संगठन आपको याद रखना है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम जिसको शॉर्ट में बोला जाता है लिट्टे जो कि श्रीलंका का है, दूसरा है जमात उल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन जो कि बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। दूसरा क्वेश्चन, बांग्लादेश के साथ जो भारत अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है उसका नाम है संप्रीति। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बांग्लादेश के साथ भारत जो सैन्य अभ्यास करता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है संप्रीति। भारत बांग्लादेश के साथ संप्रीति, भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण, भारत चीन के साथ हैंड इन हैंड, भारत रूस के साथ इंद्र, भारत जापान के साथ मालाबार। ये सभी एक्सरसाइज हैं जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित पर्वतारोही बने हैं। तो इनका नाम है गोपाल श्रेष्ठ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, गोपाल श्रेष्ठ, जो कि नेपाल के एक व्यक्ति हैं। ये HIV युक्त हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी HIV युक्त व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इनको 25 साल की उम्र में संक्रमित सिरिंज की वजह से HIV हो गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, गोपाल श्रेष्ठ है। इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज आ रही है माउंट एवरेस्ट से, तो आपको उन सभी न्यूज़ को याद रखना जो कि माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड है। जैसे अभी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली कश्मीरी महिला बनी है नाहिदा मंजूर। एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है सराय खुमैलो जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। और माउंट एवरेस्ट को 24 बार फतह करने वाले जो विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं उनका नाम है शेरपा कामेरिता जो कि नेपाल देश से हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। शेरपा कामेरिता जिन्होंने 24 बार नेपाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, सराय खुमैलो जो कि अश्वेत महिला हैं, पहली अश्वेत महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, और कश्मीर की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है नाहिदा मंजूर। इतने क्वेश्चन आपको माउंट एवरेस्ट से याद रखना है। माउंट एवरेस्ट पे पहली महिला जो कि चढ़ाई की थी उनका नाम है जुनको तेबई जो कि जापान देश से हैं। माउंट एवरेस्ट पे पहली भारतीय महिला चढ़ने वाली थी बछेंद्री पाल। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले जिस व्यक्ति ने चढ़ाई की थी वो 2 लोग हैं, एडमुंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से हैं, तेनजिंग नार्वे जो कि नेपाल देश के थे। उन्होंने बाद में भारत की भी सिटीजनशिप ले ली थी। तो इतने क्वेश्चन आपको माउंट एवरेस्ट से याद रखना है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति DN पटेल किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो न्यायमूर्ति DN पटेल दिल्ली के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, दिल्ली।
दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। तो इतने क्वेश्चन आपको दिल्ली से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए 23 मई। अब आपको मैं बताता हूँ जितने भी अभी तक मई महीना में इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए उन सभी को रिवीजन करवाता हूँ। कौन कौन से? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस 1 मई को, विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। ये अभी तक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मई महीना के दिवस, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बीएसएफ ने 17वें निवेश समारोह की बैठक किस शहर में आयोजित की है? तो बीएसएफ जिसका पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसका काम है भारत नेपाल तथा भारत बांग्लादेश की सीमा का सुरक्षा करना। तो बीएसएफ की जो अभी 17वीं बैठक हुई है वो हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको 2-3 बैठकें याद रखना, जैसे अभी शंघाई सहयोग संगठन जिसको बोला जाता है एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में। इसके अलावा विश्व सीमा शुल्क संगठन के प्रमुखों की बैठक हुई है कोच्चि केरल में। विश्व व्यापार संगठन के मंत्रियों की बैठक हुई है नई दिल्ली में। और आईबीएसए का पूरा नाम है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका के प्रमुखों की बैठक हुई है कोच्चि केरल में। तो इतनी बैठकें आपको याद रखना, आईबीएसए कोच्चि, WTO विश्व व्यापार संगठन नई दिल्ली, विश्व सीमा शुल्क संगठन कोच्चि और एससीओ बिश्केक किर्गिस्तान। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो दक्षिण अफ्रीका के जो नए राष्ट्रपति बने उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। इससे पहले भी सिरिल रामाफोसा ही दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, ये अब दोबारा सिलेक्ट किए गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस साल यानी कि 26 जनवरी 2019 का जो परेड हुआ था दिल्ली में इंडिया गेट के सामने, उसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। अब आपको 2 क्वेश्चन और याद रखना। पहला, अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं जोको विडोडो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था सिरिल रामाफोसा, दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानियाँ 3 हैं, प्रिटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव है, ब्लोमफोंटेन जो कि जुडिशियल है, केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव राजधानी क्या है? तो उत्तर होगा प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं रोज़ की तरह आज भी आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।